हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं देखूंगी आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस, जो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करेंगे हम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, तभी वो चीज़ आपके सामने आई है। और एक ये कलेक्टिव में रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे मैच करे। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं, आप अपने पर्सन के लिए, जिनको भी आप पसंद करते हैं या जिनको से भी आपका रिलेशन है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हैं, पाइल 1 एंड 2। ये है रेड जैस्पर, रेड कलर का है, देखिए आप अच्छे से देख लीजिए। 2 के लिए पिंक स्टोन। और मैं 2 कार्ड निकालती हूँ। पाइल 1 के लिए प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड, प्लीज एंजल्स पाइल 2 का ग्रुप डिसाइड करने के लिए बताइए। द सन। तो देखिए, आप में से जो भी कार्ड या जो भी स्टोन आपको, या 1 और 2 नंबर, इस तरीके से आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा। ये है पाइल 1 के लिए किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी। और तरह से ये पाइल 2 के लिए द सन का कार्ड निकल के आया है। हेलो पाइल 1, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, उनको क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड। फाइव ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप की एनर्जी। तो और देखते हैं, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या पर्सनल मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई नो यू किस माई पिक्चर। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको, क्या बात है। इतना उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मतलब आप लोग अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो वो जानते हैं कि आप उनकी पिक्चर को किस कर रहे हैं। एंड यू आर माई सोलमेट। तो वो जानते हैं कि ये जो है ना, कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ये सोल टू सोल उनका कनेक्शन है आपसे। और कुछ लोगों के पर्सन जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ये प्लीज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ, मतलब मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, तो कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है? आप उनको, ऐसा होगा ना, आप बहुत उनको कंफर्ट फील कराते होंगे, ठीक है? आप उनके माइंड में ना 24/7 चलते हैं। बेशक हो आप लोगों में नो कांटेक्ट है, अगर आपको उन्होंने किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी है, उसके बावजूद भी वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और आपको जो है ना बहुत मिस कर रहे हैं। एक तरह से वो आपके साथ, कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि मैरिड हो किसी के साथ, या आपके साथ वो एक अपनी मतलब फैमिली देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनका, उन्होंने एक एम बना रखा है, मतलब कि आप तक पहुंचना, वो सारी उम्मीदें जिसे कहते हैं ना, खो चुके। आई एम वॉचिंग यू,
OMG। तो यानी कि कोई ना कोई आपको स्पाई कर रहा है। वो जो है ना आपको देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी मतलब आप उनकी फेसबुक पे ऐड हैं या किसी तरीके से इंस्टा पे या आपकी किसी भी मतलब साइट पे सोशल लिंक पे वो आपको चेक करते हैं, आपको डेफिनेटली लगातार स्पाई कर रहे हैं। और उनको ना मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत रिग्रेट है। अगर उन्होंने किन्हीं चीज़ों के ओवर आपको चूज नहीं किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए, ओ माय गॉड, कितना मतलब अभी मैंने रिग्रेट की बात की थी और कार्ड भी निकल के आया, आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विद यू। मुझे पछतावा है कि मतलब हम एक अच्छे, उनको ये लगता है कि अब हम दोस्त तक भी नहीं रह चुके हैं। ठीक है, वो जब भी आपकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में देख रहे हैं। देखिए कितनी मतलब कमाल की एनर्जी निकल के आई है, हैरान करने वाली बात है। अभी तो मैंने बोला ही था कि उनको बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया जिन भी चीज़ों की वजह से। पुरानी जो मेमोरीज है ना, उनके पास कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत खुशी के और भी सेलिब्रेट करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। और ये समझ गए हैं कि ये कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है कि बस ऐसे ही, वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि, और आपके बारे में हर चीज़ उनको पसंद है, यानी कि हर चीज़ से प्यार करते हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक से आई एम हैप्पी डोंट वरी अबाउट मी, ये सिर्फ उन्होंने दिखाने के लिए आपको बोल रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ ना अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जान पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में आपसे उनका एक सोल टू सोल कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर से था। वो हो सकता है उस समय उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और आप लोगों में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। इवन आप लोग फ्रेंड भी नहीं है। इस चीज़ का उन्हें बहुत पछतावा है कि बिल्कुल वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़, कितनी प्यारी, जिसे कहते हैं ना कीमती चीज़ कोई खो दी। इस तरह की उनके पास जो फीलिंग है आपके लिए वो ये सोच रहे हैं। और आपके साथ वो अगर अपनी मैरिड लाइफ में हैं अगर आपके पर्सन, तो वो वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, खुद को एक तरह से ट्रैप फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना बस एक दिखावे का रिश्ता, वो उनको फील होता है। और उन्होंने सारी उम्मीद, जिसे कहते हैं ना, सब खो दी है। और वो देख रहे हैं आप जिस तरह से वो आपको देख रहे हैं, आपको ना आप कहीं पे भी चेक कीजिए, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। और उनको आपकी हर चीज़, जिन चीज़ों पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया ना, अब उनको आपकी हर बात से, हर चीज़ से, हर अदा से, जिसे कहते हैं, उससे प्यार है। बोल रहे हैं ठीक है, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, उनको आपकी हर चीज़ से प्यार है। और वो ये भी जानते हैं, बेशक आप में से कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से अपने पर्सन से गुस्सा हैं, किसी भी बात को लेके आप काफ़ी हर्ट हैं। और वो ये चीज़ को जानते हैं कि आप हर्ट हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि आप उनकी पिक्चर को देख रहे हैं और आपने मेरी पिक्चर को किस किया है, आप उनके सोलमेट हैं। ठीक है, और उनको फील होता है कि ये कनेक्शन जो है सोलमेट का है। और अगर वो आपकी आंखों में जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास से हैं, यानी कि जैसे होता है ना, कुछ तो है, वो सॉन्ग नहीं है, कुछ तो है तुझसे राबता। तो उनको ये चीज़ की फीलिंग आती है,
उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे बीच पहले से है, और ये सोलमेट का कनेक्शन है, या आप के ये ट्विन से भी डील कर रहे हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। क्या एंजल्स एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। और क्या मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल 1 के लिए, द आउटसाइडर, इसको क्या है, द आउटसाइडर। द माइजर, कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना साफ साफ दिखाई दे रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। ओवरऑल डेक की एनर्जी है कि जो भी उनके माइंड में किसी भी तरह का इल्यूजन था, कोई भी चीज़ें थी, वो आप उनकी लाइफ में ना एक जैसे एक वो मिसिंग पीस होता है, उसके बिना कोई पिक्चर पूरी नहीं हो सकती, उस तरीके से हैं। खुद को ऐसा आपके बिना बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास। एंजल्स की एडवाइस लेती हूँ, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए कि प्यारी सी डेक है ये मेरी बहुत फेवरेट डेक है। देते हैं आपके लिए क्या एडवाइस। वाओ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, आप दोनों के बीच में, उसको कंट्रोल मत कीजिए। यानी कि आप सोचें कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, मुझे ऐसा करना चाहिए सिचुएशन में। हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट हो, आप सोच रहे हैं अब उनकी कॉल आएगी तो मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, या मैं उनको कॉल करूँ, या अब की उन्होंने ऐसा किया तो मैं अब की बार ऐसा करूँगा। मतलब जैसे एक सोचा समझी रणनीति बनाता है ना इंसान, माइंड गेम्स, तो उस तरह की सिचुएशन में मत रखिए खुद को। ठीक है, सिचुएशन को खुद ही अनफोल्ड होने दीजिए, उस सिचुएशन को अलाउ कीजिए कि वो अपने आप से चीज़ें उस तरीके से हों जिस तरीके से होनी चाहिए, डिवाइन की मर्जी है। ठीक है, और कार्ड लेते हैं, क्या एंजल्स बताना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड आ रहा था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर। देखिए उनको भी ऐसा लगता है, कितना ये कोइंसिडेंस थोड़ी नहीं हो सकता है, उनको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने बोला ना पीछे मैसेज में कि जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो उनको फील होता है कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और रोमांस एंजल्स ने भी इस बात पे अग्री किया है उन्होंने, और ये डेफिनेटली आप लोग किसी अपने सोलमेट से या ट्विन से डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं। आपको ज़रूर आप लोगों का पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ रास्ता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो उनको भी फील होना शुरू हो गया है, जो पहले नहीं होता। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग ऑफ यू द हैव फेथ। ठीक है, तो एंजल्स की आपको एडवाइस है कि ट्रस्ट रखिए, और ये जो भी सिचुएशन है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, सॉरी पीछे से नॉइस आ रही है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और जो चीज़ें जो भी आई हैं ना, ये अपने आप से ठीक होंगी। ठीक है, इनको कंट्रोल मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने पर्सन पे ट्रस्ट कीजिए। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको काफ़ी, आप लोग अगर आपको ना एक क्लियरिटी देना चाहते हैं वो, लेकिन इस समय बिल्कुल भी एक्टिव मोड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि ये, लेकिन उस लॉक को खोलने के बारे में सोच रहे हैं जो भी है आप लोगों के दरमियान। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिससे वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, और रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी आप लोगों की अभी तक की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे फिर जल्द ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एवरीवन, पाइल 2 की रीडिंग के साथ में जी प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, ये दिल की बात है, प्लीज़ खोल के रख दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ बैंड, सक्सेस, द स्टार, वाओ बहुत प्यारी रीडिंग आई है, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपके पर्सन की पर्सनल मैसेजेस। चलिए देखते हैं पर्सनल मैसेजेस में और क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। देखिए कितना मतलब अमेजिंग वो है, द स्टार के कार्ड के नीचे आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। उनकी विश है आपसे बात करना, ठीक है। आपको सक्सेस, मतलब आपको एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन देखते हैं वो, ठीक है। वो दिल ही दिल आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, ठीक है। और एक आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। अभी तक अगर कुछ सही नहीं हुआ है या कुछ चीज़ गलत हुई थी तो वो उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो आप लोगों में किसी तरह का कोई डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों का हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस फर्क हो सकता है आप लोगों में थोड़ा सा एज गैप हो सकता है सोसाइटी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उनका माइंडसेट, उनके फैमिली का सब, लेकिन उनके दिल को जो भी सुकून देता है वो आपसे मिलता है, कहीं और से उनको वो सुकून नहीं मिलता है। देखिए यहाँ मैसेज में भी उन्होंने कहा है दिस कनेक्शन, उन्होंने मतलब ये कोई रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों का, एक कनेक्शन है। रिलेशनशिप तो बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो कनेक्शन होता है वो बना बनाया आता है, ठीक। वो उनको जो है दिल की खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलती है। जिन भी चीज़ों पे की वजह से आप लोगों में जो भी दूरियां आई हैं उन चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं। और देखते हैं, जैसे पता है ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आप ही वन एंड ओनली हैं जो उनकी स्माइल का रीज़न है। बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम ही सोचती हो, या मतलब कभी उन्होंने आपको अच्छे से नहीं अपने जज्बात या फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं किए, तो आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस तुम ही मुझे पसंद करती हो या प्यार करती हो या करते हो, मैं भी एक साइडेड नहीं है, ये 2 साइडेड है। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ बातें जो हैं अभी शेयर नहीं करी, छुपाई हैं, तो बताई नहीं है आपसे, या उनकी नेचर कुछ जो आप नहीं जानते हैं, तो कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ रियल में, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। बहुत प्यारी सी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। ये ऐसा कुछ पर्सन भी लग रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स ना छुपा के रखते हैं, आपसे बताई तो बहुत कम है। जब से आप उनसे मिले हैं उनका कहना है कि उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। बस प्लीज़ गाइड कीजिए। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं,
इस रिलेशनशिप में, जो उनको समझ में आ रही है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो उनको समझ में आ रही है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई थी, और अब उनकी आप ही उनकी ज़िंदगी में एक तरह से सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है। आप ही उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, और जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन चीज़ों को वो ओवरकम कर रहे हैं, और आपके साथ एक बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ों से वो पहले डरते थे, घबराते थे, उन चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सून, आप लोगों के पास जो है विद इन अ वीक को कॉल या मैसेज उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको ज़रूर रिसीव होगा। आपको मैसेज कॉल रिसीव होता है, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भी। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए और क्या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। जिन भी मेरे व्यूवर्स ने पार्ट 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आई गाइस। तो ये आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, और खुद से ही कनेक्ट हो रहे हैं ईश्वर से। उनको इस चीज़, आपके रिलेशन के विषय में, उनके बारे में आपको एक तरीके से सोल टू सोल उनका आपसे कनेक्शन है। जैसे कि आप लोग कितनी बार भी अलग हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर वापस एक दूसरे के पास आए हैं। कंप्रोमाइज। वन मोर कार्ड। साइलेंस, इनर वॉइस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वॉइस एंड साइलेंस। ठीक है, जब वो साइलेंस में जाएंगे तभी अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, जब खुद से कनेक्ट हो जाता है इंसान और गॉड से कनेक्शन हो जाता है, और उनको अपने आप, अगर वो दिल में कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, आप या हम लोग भी, जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगी आपको, आप दिल में सोचेंगे और किसी ना किसी तरीके से आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, या कोई नोटिफिकेशन आएगा, या आपसे कोई उसी तरह की बात कहेगा आके। बस ज़रूरत क्या है, आपको उस इन इशारों को यूनिवर्स के, गॉड के, उनको समझना आना चाहिए। बहुत क्लियर मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी इनर वॉइस से खुद से जुड़ जाते हैं। और ये कब होता है, जब इंसान साइलेंस में या अकेला होके चीज़ों को सोचता है, रियलाइज़ करता है कि ये क्या है। ठीक है, ये वो एनर्जी निकल के आई, बहुत प्यारी से कार्ड निकल के आए। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स का क्या कहना है आपके कनेक्शन के ऊपर। बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है गाइस, बहुत प्यारी। आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ट्रस्ट दिस सिचुएशन। वेडिंग, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आए हैं। तो जो आप लोगों को रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि ट्रस्ट कीजिए, सिचुएशन जो है ना, भरोसा रखिए अपने गॉड पे। ठीक है, कि और खुद पे और अपने पर्सन पे भी। और यहाँ पे वेडिंग के बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है। वो आपको सॉलिड, आपके पास आएंगे ना, तो आपको सन के कार्ड से ही देख लीजिए, सॉलिड कमिटमेंट लेके आएंगे आपके पास वेडिंग की, कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या तुम मुझसे शादी करोगे। अगर वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपसे भागते थे, रन करते थे, या इतना मतलब जिसे कहते हैं इतना
डीप जाके नहीं सोचा था, तो उनको रियलाइजेशन हुआ है। ये जो साइलेंस में जाने के बाद उन्होंने अपनी इनर वॉइस सुनी है, गॉड की वॉइस सुनी है, उसके बाद वो चीज़ों को जान रहे, समझ रहे, ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी चल रहा है अगर आपका हुआ है तो। और आपके लिए एक और गाइडेंस है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आप खुद को हील कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, चाहे आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन। तो वो जो भी आपके पुराने हर्ट हैं, वो आप उनको जब याद करेंगे ना, तो पहले कभी होता है जैसे सॉरी, कोई पुराना हर्ट होता है उसे याद करते हैं तो एकदम से दिल में वो चीज़, पेन आप फील कर पाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हील हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे आपको वो पेन जब ना आप उसको महसूस कर पाएँ, तब समझ लीजिए कि वो सिचुएशन आपने हील कर दी है। और इसको हील कैसे करेंगे आप? गॉड की मदद से। वहाँ पे गॉड को इनवाइट कीजिए, अपने जहाँ पे भी आपको पेन है उसको एक बार रिलीज़ कीजिए। सबसे अच्छा एक और तरीका है कि जो भी आपको चीज़ें अभी भी परेशान करती हैं, तो आप उनको एक कागज़ पे लिख लीजिए, एक एक फीलिंग को एज इट इज़ उतार दीजिए जो भी आपने फील किया था। और फिर एक कैंडल बर्न कीजिए और गॉड से बोलिए कि ये जो भी पेन है जो मैंने इस कागज़ पे लिखा है, इसको मैं मतलब अपनी लाइफ से रिमूव करती हूँ या करता हूँ। और ये कह के उसको बर्न कर दीजिए और उसकी जो राख हो उसको फ्लश कर दीजिए। और तो देखिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को हील करने का, या अपने पेन से पेन को रिलीज़ करने का। तो ये थी आप पाइल 2 की रीडिंग। होप रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई रीडिंग में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और बाय।